सो गुड मॉर्निंग टू क्लास। आज हम लोग बात कर रहे हैं 8085 के पिन डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो देखो बहुत ही ब्यूटीफुल टाइप का पिन डायग्राम यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, देखो ये है आपका DIP। ठीक है, ड्यूअल इनलाइन पैकेज, और इसमें होती हैं 40 पिंस, और इन सभी पिंस को 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला होता है डेटा बस, दूसरा एड्रेस बस, कंट्रोल एंड स्टेटस लाइन, एक्सटर्नली जनरेटेड सिग्नल्स और सीरियल इंटरफेस। ओके, तो देखो ये जो बसेस हैं हमारी, ये हैं आपकी एड्रेस बस, यहाँ पे आपकी ये डेटा बस। इन सबको मिला के ही एक बार पहली बार में एड्रेस भेज दिया जाता है। फिर इसी चीज को इसका यूज करके ALE सिग्नल का यूज करके सेम बस को हम लोग डेटा बस की तरह यूज करते हैं। ALE की फुल फॉर्म है एड्रेस लैच इनेबल। तो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। इसी मॉडल को इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो देखो ये है एक्चुअल जो पिन डायग्राम है, दिस इज दैट इज दिस। तो देखो यहाँ पे ये जो X1 X2 है, यहाँ पे आपने लगा रखा है क्रिस्टल ऑसिलेटर। यहाँ पे आपने लगा रखा होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर, जिसका काम होता है फ्रीक्वेंसी आपको जनरेट करके देता है। VCC पे आपने लगा रखी होती है सप्लाई, और VSS पे लगा रखा होता है आपने ग्राउंड। A8 से लेके A15 तक के ऑर्डर को हम बोलते हैं हायर ऑर्डर एड्रेस बस। आप देख रहे हैं दिस इज यूनिडायरेक्शनल, दिस इज यूनिडायरेक्शनल। और ADG, ये AD 0 से लेके 7 तक जो भी है हमारी, इन्हें बोलते हैं हम डेटा बस। ओके, दीज आर डेटा बस। तो बेसिकली 16 बसेस रहती हैं। फर्स्ट टाइम में हम उसको एज अ एड्रेस बस यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइम से हम लोग उसी चीज को लोअर, उसकी जो लोअर एड्रेस बस होती हैं, उन्हीं को हम एज अ डेटा बस यूज करते हैं। तो ये दोनों किस तरीके से यूज करते हैं, देयर इज अ सिग्नल एड्रेस लैच इनेबल। इसकी हेल्प से हम सेम बस को एज अ एड्रेस बस और सेम बस को एज अ डेटा बस यूज करते हैं। ओके, दीज आर स्टेटस सिग्नल, और ये बताता है कि ये ऑपरेशन इनपुट आउटपुट के साथ किया जा रहा है या मेमोरी के साथ। ये रीड ऑपरेशन को डिनोट करता है, ये राइट ऑपरेशन को डिनोट किया जाता है। ये जितने भी हमारे आउटपुट, जितने भी हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, उनके उनको क्लॉक पल्स देने के लिए यूज किया जाता है बाय द माइक्रो प्रोसेसर। रीसेट आउट, जितने भी हमारे एक्सटर्नली कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, उनको रीसेट करने के लिए यूज की जाती है रीसेट आउट। ओके, ये माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा दिया जाता है इंटरप्ट एक्नॉलेज के लिए। मतलब क्या होता है, देखो इंटरप्ट रिक्वेस्ट आया, पेरिफेरल डिवाइस ने क्या किया, इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में इंटरप्ट एक्नॉलेज हमारा माइक्रो प्रोसेसर भेजता है। ओके, देखो फिर अभी अगर आपको सीरियली डेटा इन करना है, अगर माइक्रो प्रोसेसर के पास डेटा भेजना है, माइक्रो प्रोसेसर डेटा रिसीव कर रहा है, तो ये SID से आता है, सीरियली इनपुट डेटा। अगर माइक्रो प्रोसेसर किसी पेरिफेरल डिवाइस को डेटा सेंड कर रहा है, तो ये जाता है SOD के लिए। और ये हमारे 5 तरीके के इंटरप्ट्स हैं। यहाँ पे हमारा जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, वो सिग्नल भेजते हैं रेडी। ओके, तो वो ये चाहते हैं रेडी सिग्नल भेजने के बाद कि आप अपने एक्सेस को मेरे कंट्रोल में दे दो। ठीक है, लेकिन जब तक हमारा माइक्रो प्रोसेसर प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन या प्रेजेंट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तब तक के लिए वो बोल देता है होल्ड। जैसे ही प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट हो जाती है, मींस जो भी हमारा प्रेजेंट में काम चल रहा है, अगर वो कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर दैट माइक्रो प्रोसेसर एक सिग्नल भेजता है पेरिफेरल डिवाइसेस को, जो कि होता है होल्ड एक्नॉलेज। ओके, तो ये सब छोटा छोटा सा प्रोसेस है। देखो अब अच्छी तरीके से एक्सप्लेन डिटेल में देखते हैं। देखो A8 से लेके A15 तक, इनको हम बोलते हैं एड्रेस बसेस। इनका नेचर कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ओके,
इनको बोलते हैं हम डेटा बस, इनको बोलते हैं हम डेटा बस और लोअर ऑर्डर एड्रेस बस। यहां तक किसी को कोई समस्या? ठीक है, दीज आर बाई डायरेक्शनल इन नेचर। ओके, लोअर ऑर्डर मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, देखो अब डिमल्टीप्लेक्सिंग कैसे करते हैं, मतलब एड्रेस है कि डेटा है, उसमें हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखो ये तो हमेशा हायर ऑर्डर के लिए यूज किया जाता है, ये 8 पिंस तो, लेकिन ये जो हमारी 8 पिंस है रिमेनिंग, इनिशियली क्या करते हैं, इसको एज ए एड्रेस लेते हैं, इनिशियली लेते हैं इसको एड्रेस, आफ्टर लेते हैं इसको एज अ डेटा। तो देखो ये मेरा यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप है, आपने पढ़ा होगा सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है, ये मेरा लैच है, तो देखो यहाँ पे ये वाला मेरे को इनेबल कर रखा है, तो ये मेरे यहाँ पे जनरेट करके दे रहा है A0 से लेके A7 तक लोअर ऑर्डर बस। लेकिन जैसे ही इसका ये आउटपुट 1 पे है और ये आउटपुट 0 पे है, जैसे ही मेरा इसका आउटपुट 0 आया तो वो एक्ट करेगा एज अ डेटा बस। कहने का मतलब ये है कि अगर ALE अगर मेरा 1 है, शॉर्ट में समझो, अगर मेरा ALE 1 है तो जो A0 से लेकर के A15 तक बसती है, इट एक्ट एज अ एड्रेस। अगर मेरा ALE 0 है देन AD0 से लेकर के AD7 एक्ट एज अ डेटा बस। दिस इज एज सिंपल एज दैट। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बस थोड़ा थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। देखो कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, तो मैंने आपको बता दिया ALE क्या है, एड्रेस लैच इनेबल है। इट इज यूज्ड टू सेपरेट एड्रेस एंड डेटा फ्रॉम AD7 टू AD0। अगर मेरा ALE 1 है तो मैंने बोल दिया था पहले आपको, ALE अगर मेरा 1 है तो ये यूज किया जाता है एज एड्रेस बस। ALE अगर मेरा 0 है देन इट इज यूज्ड एज अ डेटा बस। तो देखो अगर ये क्या बता रहा है कि मेरा यूनिडायरेक्शनल सिग्नल है, पहली बात तो ये। दूसरा, ये सेलेक्ट करता है कि जो भी कम्युनिकेशन होगा वो मेमोरी के साथ होगा या इनपुट आउटपुट के डिवाइस के साथ होगा। तो अगर यहाँ पे मैंने इसको इस वाली पिन को अगर मैंने 1 दिया, देन इट शोज दैट इट इज अ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। और अगर मैंने 0 दिया देन इट सेज दैट इट इज अ मेमोरी ऑपरेशन। तो यहां तक क्लियर हो गया। देखो ये भी यूनिडायरेक्शनल एक्टिव लो सिग्नल है। एक्टिव लो का मतलब क्या है, इट ऑपरेट्स एट 0 सिग्नल। जैसे ही आप इसको 0 देंगे तब ये एक्टिवेट होगा। ओके, तो RD बार को अगर मैंने 0 दिया देन ये बताएगा कि ये रीड ऑपरेशन हो रहा है। कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, रीड ऑपरेशन। सिमिलरली विद राइट, इट इज ऑल्सो अ यूनिडायरेक्शनल एक्टिव लो सिग्नल। अगर मैंने इसको 0 प्रोवाइड किया इस पिन को, देन इट टेल्स यू दैट इट इज अ राइट ऑपरेशन। ओके, तो देखो अभी हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखो मेरे पास है एक सिग्नल है इनपुट आउटपुट मेमोरी रीड राइट। ये मेरे माइक्रो प्रोसेसर के साथ पास ये कुछ पिंस हैं और ये बता रहा है, देखो यहाँ पे ये 0 है। ठीक है, 0 है तो इसका मतलब है मेमोरी एक्टिवेट हो रही है। और ये वाला सिग्नल आ रहा है आपका रीड से, यहाँ पे भी आपने 0 दे रखा है, तो ये हो है मेरा मेमोरी रीड, ये है मेरा मेमोरी। देखो यहाँ से ये वाला मेमोरी से कनेक्ट हो रहा है। ओके, और ये हो रहा है राइट से, तो ये मेमोरी रीड, ये मेरा हो रहा है इनपुट आउटपुट से। तो देखो यहाँ पे बबल्स नहीं है, आप देख पा रहे होंगे, नो बबल्स, यहाँ पे कोई बबल्स नहीं है। लेकिन यहाँ बबल है, मतलब रीड ऑपरेशन के लिए तो एक्टिव लो सिग्नल दिया जाएगा, बट यहाँ पे बबल्स नहीं है, देन इट इज अ इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन। सिमिलरली यहाँ पे बबल नहीं है, दैट्स मीन इट्स अ इनपुट आउटपुट, एंड यहाँ पे बबल है then it is connected to write, so it is input output write operation. I hope it is clear. तो देखो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ऊपर वाले इस वाले सर्किट का।
ये इसका टेबल है। तो देखो ये है मेरा एक सिग्नल, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग स्टेटस सिग्नल। इनपुट आउटपुट मेमोरी रीड राइट और ऑपरेशन क्या हो रहा है। तो देखो मैंने 0 पुट किया तो इसका मतलब है मेमोरी वाला काम एक्टिवेट होगा। रीड किया तो ये होगा और ये नहीं होगा, तो मेमोरी रीड है ये। सिमिलरली मेमोरी राइट, सिमिलरली इनपुट आउटपुट रीड इन और सिमिलरली यहां पर इनपुट आउटपुट राइट। आई होप ये दोनों डायग्राम क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चल देखो अभी यहाँ पे ये जो S1 S0 थे, ये क्या करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड, कौन सा ऑपरेशन हो रहा है उस चीज को बताने के लिए यहाँ पे यूज किए जाते हैं। सो देखो यहाँ पे मैंने 4 केसेस लेके बताया है। देयर आर 4 पॉसिबल केसेस बेस्ड ऑन S1 S0। यहाँ पे 8 पॉसिबल केसेस है। यहाँ पे क्या 8 पॉसिबल है। तो देखो पहले मैंने क्या किया, अगर मैंने कोई भी सेलेक्ट यहाँ पे डोंट केयर है, मतलब मुझे ये नहीं पता कि ऑपरेशन इनपुट आउटपुट के साथ हो रहा है या मेमोरी के साथ हो रहा है, ओके, देन इट सेज दैट इट्स इन हॉल्ट कंडीशन। इट्स इन हॉल्ट कंडीशन। हॉल्ट कंडीशन का मतलब क्या है, अभी रखा हुआ है, उस पर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। यहाँ पे मैंने जैसे ही 0 पुट किया तो ऑब्वियस सी बात है मेमोरी यहाँ पे सेलेक्ट हो गई। ये जितने भी 0 हैं इन सब का मतलब है मेमोरी सेलेक्ट हो गई है। और यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे ये 0 है, ओके। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसको, ये राइट का है बार और यहाँ पे ये रीड का बार है। तो अगर ये तो मेमोरी राइट हो गई, यहाँ पे ये मेमोरी रीड हो गई। और जब ये दोनों सिग्नल 0 0 हैं, ठीक है, तो मेमोरी के साथ काम हो रहा है, लेकिन ये स्टेटस सिग्नल क्या है 1 1। तो इसका मतलब क्या है, ऑप कोड फैच हो रहा है, ठीक है। ऑप कोड क्या होता है, लाइक दिस, मूव ए बी। तो दिस इज ऑप कोड, मतलब करना क्या है वो हमें बताता है ऑप कोड। तो ये ऑप कोड फैच हो रहा है। अब यहाँ पे ये मैंने अगर 1 1 ले लिए हैं, तो इसका मतलब है कि मेरा ऑपरेशन होगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ। 0 मेरा है तो यहाँ पे राइट ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ 0 है तो इसका मतलब है रीड ऑपरेशन हो रहा है। और जब तीनों ही 1 1 है तो इसका मतलब है इंटरप्ट एक्नॉलेज कर दिया गया है। मतलब हमारे माइक्रो प्रोसेसर की जो डेटा बसेस है, जो एड्रेस बसेस है, उसको इंटरप्ट यूज कर रहा है, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखो ये है मेरा 4th टाइप का ग्रुप, जहां पर एक्सटर्नली जनरेटेड पिंस। तो बहुत ही अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश मैंने की है, सिंपल एंड स्वीट में। तो एक बार आप देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, समझ में आ जाएगा। तो देखो आप देख पा रहे होंगे कि ये है मेरा रीसेट इन। तो आप देख रहे होंगे ये है मेरा एक्टिव लो सिग्नल। मींस जैसे ही मैं इसको 0 दूंगा, जैसे ही मैं इसको 0 दूंगा, देन इट इज अ एक्टिवेट। ये कब एक्टिवेट होगा, जब मैं इसको 0 दूंगा। इसका काम क्या है, रीसेट द माइक्रो प्रोसेसर, रीसेट द माइक्रो प्रोसेसर। द प्रोग्राम काउंटर इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर इज सेट टू 0। इसका मतलब है कि जो प्रोग्राम काउंटर होगा उसमें 0 0 0 0 हो जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है मेरे पास, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है उसको भी क्या कर देगा, रीसेट कर देगा। तो जहां पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वहां पे क्या करेगा, ये 0 0। और होल्ड को एक्नॉलेज कर देगा, मतलब ये HLDA वाली जो पिन है उसको कर देगा 1। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि डेटा एड्रेस और कंट्रोल बस आर ट्राई स्टेटेड। ऐसी एक कंडीशन जहां पर कोई भी चीज एक्टिवेट नहीं है, दैट इज कॉल्ड ट्राई स्टेटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि ट्राई स्टेटेड क्या है। तो डिटरमाइन द एड्रेस एट विच प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस। तो इससे आपको पता चल रहा है कि कहां से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, दैट इज 0 0 0, ओके। मैक्सिमम लिमिट कहां तक जा सकती है, 1 1 1 1। क्लियर। तो ये आपका मेमोरी सेगमेंट, मेमोरी आप पता चल जाएगी आपको, इतनी सारी आपके पास मेमोरी होगी। रीसेट आउट,
तो ये देखो एक्टिव हाई आउटपुट सिग्नल है। ये क्या है? ये माइक्रो प्रोसेसर देता है फेरिफेरल डिवाइसेस को। माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा जनरेट किया जाता है ये सिग्नल फेरिफेरल डिवाइसेस के लिए। दैट इज एक्टिव हाई आउटपुट सिग्नल। ओके, it indicates that CPU is being resetted. It is used to reset all the connecting device when the microprocessor is reset. जब माइक्रो प्रोसेसर खुद रीसेट हो गया है, आफ्टर दैट माइक्रो प्रोसेसर से जितने भी कनेक्टेड डिवाइस हैं, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, वो सभी के एड्रेसेस को जीरो कर देगा, रीसेट कर देगा। रीसेट आउट का ये काम है। ओके, देखो अब आप बात करते हैं रेडी। इट इज यूज टू सिंक्रोनाइज स्लो पेरिफेरल विद द माइक्रो प्रोसेसर। जितने भी माइक्रो प्रोसेसर के साथ स्लो पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट होते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए रेडी पिन को यूज किया जाता है। अगर रेडी पिन मेरे 0 1 है, इसका मतलब है रीड और राइट ऑपरेशन हो रहा है किस किस के बीच में, मतलब या तो इनपुट आउटपुट डिवाइस रीड कर रहा है या राइट कर रहा है। अगर रेडी पिन 0 है तो वो जो डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, वो कौन सी कंडीशन में? वेट स्टेट में। आई होप दिस इज क्लियर। अगर रेडी पिन के पास 0 है, इसका मतलब है वेट करना है। अभी किसको वेट करना है? पेरिफेरल डिवाइसेस को। लेकिन जैसे माइक्रो प्रोसेसर ने रेडी पिन को एक्टिवेट कर दिया बाय गिविंग 1, देन पेरिफेरल डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट विद द माइक्रो प्रोसेसर। ओके, अब बात करते हैं हम लोग होल्ड। दिस इज अ एक्टिव हाई इनपुट सिग्नल। It is used to external devices to request the microprocessor for using buses. Okay, तो एड्रेस एंड डेटा बसेस किस स्टेज में पहुंच जाती है? ट्राई स्टेटेड में। और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस किया जाता है। जैसे आप अभी क्या करते हो, हार्ड डिस्क लगा देते हो ना माइक कंप्यूटर्स में कॉपी करने के लिए कोई भी चीज, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। और उसके ड्यूरेशन में क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर अपनी बसेस को यूज नहीं कर रहा होता, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइसेस आप माइक्रो प्रोसेसर की बसेस को यूज कर रहा होता है। ओके, देखो HLDA एक्नॉलेज, तो होल्ड के रेस्पॉन्स में ये जनरेट किया जाता है बाय द माइक्रो प्रोसेसर। सो इट इज अ होल्ड एक्नॉलेज, इट इज अ हाई एक्टिव आउटपुट सिग्नल, इट इंडिकेट्स दैट CPU हैज रिसीव्ड होल्ड। अगर आपने इसको 1 किया है तो इसका मतलब है कि इससे पहले इसके पास होल्ड रिक्वेस्ट आ चुकी है। ठीक है, जैसे ही आपने HLDA को 1 किया तो इसका मतलब ये होगा कि एड्रेस और डेटा बसेस, रीड राइट इनपुट आउटपुट, ये सारी जो चीजें हैं ये चली जाएंगी ट्राई स्टेटेड में, मतलब इनके साथ कोई भी काम नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर HLDA 0 है, देन होल्ड रिक्वेस्ट रिमूव्ड। ओके, मतलब वो अपना काम कर रहा होगा। ओके, सो देखो इंटरप्ट, जब भी इंटरप्ट आता है तो इस तरीके से यहाँ पे आगे जितने भी यहाँ पे इंटरप्ट रिक्वेस्ट है, ओके, इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो है जनरल पर्पज मास्केबल इंटरप्ट है। ठीक है, ये मेरा हाई इनपुट सिग्नल है और इसकी जो प्रायोरिटी है वो सबसे लोएस्ट है। और INTR को मैं अगर 1 देता हूं, देन PC विल नॉट बी अलाउड टू इंक्रीमेंट। ठीक है, जो प्रोग्राम काउंटर में क्या करता है, एक इंक्रीमेंट करते जाता है एड्रेस में, तो ये अगर INTR है तो वो प्रोग्राम काउंटर में इंक्रीमेंट नहीं होगा। सो दिस इज बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर MCQ। – 8085 पिन डायग्राम में देखो ये वाला, अब क्या है, INTR आई है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट आई है, अगर आपको उसको रेस्पॉन्ड करना है देन यू शुड बी यूज INTA पिन, इट मींस इंटरप्ट एक्नॉलेज। और ये कब एक्टिवेट होगी? जब आप इसको 0 प्रोवाइड करोगे, बिकॉज इट इज एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल। ये क्या काम करता है? यूज टू रीड द ऑप कोड फ्रॉम द डेटा बस एंड एग्जीक्यूट इट। जैसे मान लीजिए मूव आया, मूव AB, तो इसको पढ़ने का जो काम हो रहा है दैट इज दिस। ठीक है, RST 7.5, 6.5, 5.5,
तो ये क्या है, मेरे हार्डवेयर मॉडल हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट हैं, मास्केबल इंटरप्ट है। मास्केबल इंटरप्ट का मतलब ये होता है इट कैन बी इग्नोर्ड। मास्केबल का मतलब है इग्नोर्ड, मतलब इनको सर्विस प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी सर्विस्ड, और वी कैन से दैट इट शुड बी ट्रीटेड लाइक, ये मुझे काम करना है। दीज आर द इनपुट सिग्नल्स used to make the processor execution a subroutine at a predefined address। मान लीजिए RST 7.5 आया आपका, तो इसका एक एड्रेस होता है, तो वो एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेट अस टेक दिस 7.5 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड टेक द हेक्स कोड। सो दिस इज कम्स आउट। आप अगर कैलसी से करेंगे तो ये सारा आता जाएगा। जैसे मान लीजिए ट्रैप का है, ट्रैप को मैं बोलता हूँ RST 4.5 और इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है, ठीक है। तो इसका अगर मैं एड्रेस निकालूं तो ये दिस इज 4.5 इंटू 8 और इसको मुझे निकालना होगा हेक्स कोड में। सो दिस कम्स समथिंग। ओके, ये सब कैलसी से हो जाता है। तो देखो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, मतलब अगर ये आया है देन इट शुड बी सर्विस्ड, इसको आपको सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। हाईएस्ट प्रायोरिटी है, और इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी। दूसरा क्या है, जैसे पावर फेलियर हो जाता है आपका या इमरजेंसी शट ऑफ हो जाता है, उसको मैं बोलता हूं इंटरप्ट विच इज अ टाइप ऑफ आर ट्रैप, और वी कैन से दैट RST 4.5। okay, so this is a 6th category, last 6th and last, serial input output signal। data bits are sent over a single line, one bit at a time in a serial communication। देखो मेरे पास ये होता है, ये मान लीजिए D7 है, ये D6 है, D5, D4, D3, D2, D1, D0। तो इस तरीके से जाएगा, पहले ये जाएगा, फिर ये, फिर ये। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन चलता है बिट बाय बिट। ओके, तो देखो, तो ये सीरियल इनपुट डेटा की तरह काम करता है। एक्टिव हाई है, किस पे काम करेगा? एक्टिव हाई सीरियल इनपुट डेटा लाइन यूज फॉर सीरियल डेटा कम्युनिकेशन। ओके, पेरिफेरल डिवाइसेस से डेटा को इनपुट की तरह लेने के लिए वन बिट करके काम करेगा, ठीक है। ये किसकी तरह, कौन इसे एक्टिवेट करेगा? दैट इज अ रिम। इट इज अ इंस्ट्रक्शन जो कि SID को एक्टिवेट करेगी, ठीक है। SID को एक्टिवेट करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, दैट इज कॉल्ड रिम। इसी तरीके से माइक्रो प्रोसेसर सीरियली आउटपुट सेंड करेगा पेरिफेरल डिवाइसेस को। सो दिस इज अ आउटपुट डिवाइस, एक्टिव हाई सीरियल आउटपुट सिस्टम। एक बिट करके ये भी माइक्रो प्रोसेसर सेंड करेगा पेरिफेरल डिवाइसेस को अपना डेटा। और ये सिड को एक्टिवेट कौन सी इंस्ट्रक्शन करेगी? दैट इज कॉल्ड सिम। ओके, देखो X1 X2 क्या है? क्रिस्टल इनपुट पिन है, जहां पर आपका क्रिस्टल लगाया जाएगा। सो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? ऑटोमेटिकली जनरेट करता है अपनी क्लॉक फ्रीक्वेंसी, अपनी क्लॉक पल्स, ठीक है। और इसका नेचर क्या होता है? इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है विच इज डिवाइडेड बाई 2। क्लॉक क्या है? आउटपुट सिग्नल है। जितने भी हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस होंगे उनकी क्लॉक को, उनको एज अ इनपुट क्लॉक प्रोवाइड करता है ये। और ये VCC में +5 बैटरी कनेक्ट करते हैं हम लोग, और VSS को हम लोग कनेक्ट करते हैं ग्राउंड से। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देखो एक है टर्म है ट्राई स्टेट। देखो ट्राई स्टेट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ट्राई स्टेट का मतलब है इट हैज 3 डिवाइसेस, लॉजिक 1, लॉजिक 0 और हाई इंपीडेंस, ठीक है। देखो देखो अगर यहाँ पे इनपुट आउटपुट में ये 0 है, ये भी 0, ये भी 0, इनपुट 0 तो ये भी 0, इनपुट 1 तो ये भी 1। लेकिन अगर इनपुट कुछ है ही नहीं,
देन और आप मतलब क्या कर रखा है, आपने इनेबल तो कर रखा है, आपने इनेबल कर रखा है लेकिन इनपुट कुछ दिया नहीं, तो इट इज अ हाई इम्पीडेंस। ओके, और यहाँ पे आपने इनेबल लगा ही नहीं रखा था, दैट्स वाई 0 पे 0 1 पे 1। ओके, तो यहाँ पे मतलब जब हमारा इनपुट नहीं होता है तो हाई इंपीडेंस में चला जाता है, इसी को हम बोलते हैं ट्राई स्टेट बफर। आई होप यहाँ तक का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो ये पिन डायग्राम की डिस्क्रिप्शन थी। तो अभी तक आपका आर्किटेक्चर ऑफ 8085 पिन डायग्राम ऑफ 8085 आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। ओके, बाय बाय क्लास।